आप सुनो। उसके बाद इसमें एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन आपका रॉकेट वाला है, टॉय रॉकेट, और एक आपका है छतरी वाला, है ना। वो भी मैं करा चुका हूँ पिछले वीडियोस में। एक इस तरीके से है, इस तरीके से एक अम्ब्रेला है ना, इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से। और एक आपका टॉय रॉकेट है। ये सारे मैं करा चुका हूँ भैया, पिछले वीडियो में देख लो बाबू, देख लोगे तुम्हें मजा रहेगा, है ना, इस तरीके से, है ना। ये दोनों क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। और बस इतना ही आपका टॉपिक था हेरोल्स फार्मूला में। इतने क्वेश्चन कर लेंगे आपका काम हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? सारे क्वेश्चन मुझे तो याद है भैया। छाता वाला, टॉय रॉकेट वाला, अभी जो सानिया मैडम की फील्ड वाला देखा, एक धनिया वाला, धनिया फार्मर का जो खेत होता था, एक स्कूल अहेड वाला, और एक आपका जो क्या बोलते थे एडवर्टीजमेंट जो कर रहे थे ट्रायंगुलर दीवार पे, ओवरब्रिज वाला, है ना। सारे मस्त सवाल है, बढ़िया प्रश्न है। देखो बच्चों, मैथ्स प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। जितना अभ्यास करेंगे, जितना कॉपी पेपर खर्चा करेंगे, उतनी आपको मैथ आएगी। मैथ का दूसरा कोई नियम नहीं है बच्चों, ठीक है। अगर इतनी बुद्धि आपके पास है कि आप जोड़ घटा गुणा भाग कर सकते हो, अगर इतनी बुद्धि आपके पास है ना कि आप जोड़ घटा गुणा भाग कर सकते हो, फिर मैथ का सिर्फ एक ही नियम बच्चों, लिखो 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 लिखो। जितना पेपर और पेन खर्चा करेंगे ना, उतने ही मैथ्स में बनते जाएंगे मास्टर। तो फिर क्या बात है, टीचर्स टेस्ट देखते रहिए, मैथ्स को सरल और सुगम बनाते रहिए, अपने साथियों को भी सजेस्ट करते रहिए। एनुअल एग्जाम आने वाले हैं, मेहनत बहुत जरूरी है बच्चों, है ना। मेहनत जरूर करिए, मेहनत जरूर करिए, मेहनत जरूर करिए। चैनल को देखते रहिए, अपनी बुक से क्वेश्चंस करते रहिए, अच्छे अच्छे प्रश्न करते रहिए, क्योंकि हेरोल्स फार्मूला कंप्लीट होने के बाद बच्चों हम लोग स्टार्ट तो करना चाहते थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बट उसको नहीं स्टार्ट करेंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वाड्रिलेटरल। बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। हालांकि एनसीईआरटी में थोड़ा सा सिलेबस कम किया है, लेकिन मैं उसके अच्छे अच्छे प्रश्न आपसे शेयर करूंगा, और हम और आप मिलकर के उसके अच्छे अच्छे प्रश्न करेंगे। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, जिससे कि आगे जब कभी आप मैथ्स किसी को पढ़ाएं, ठीक है, या आपके सामने आपके किसी छोटे भाई बहन ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको असहजता ना हो। भले एनसीईआरटी ने सिलेबस को कम किया है, लेकिन मैं ये प्रयास करूंगा कि बढ़िया बढ़िया प्रश्न, हर एक कॉन्सेप्ट के प्रश्न आपको जरूर कराया जाए। तो देखते रहिए टीचर्स टच। और अब अगली सीरीज मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें हम शुरू करने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें थ्योरम से थ्योरम है, यानी प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हैं। तो देखते रहिए टीचर्स टच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो हेलो क्लास 9, क्लास 8, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, सारे बच्चे कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और वीडियोस को देख रहे होंगे। सीरीज चल रही है मेंसुरेशन की। मैं अनूप कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचर्स टच पर। टीचर्स टच, जहां हम बनाते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। तो बच्चों, मेंसुरेशन की सीरीज चल रही है, एक वीडियो उसका आपको आ चुका है। आज बारी है सेकेंड सेशन की। आज हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि वर्क क्यूबॉइड से रिलेटेड, और साथ ही जानेंगे सिलेंडर के बारे में कुछ रोचक तथ्य। तो फिर बिना देर किए निकालिए कॉपी और पेन, मेरे साथ और पढ़ना शुरू कीजिए मेंसुरेशन। तो बच्चों, बोर्ड पर लग गया है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए हॉल। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को रीड करना, क्वेश्चन को पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है कहानी। एक बच्चों हॉल है बड़ा सा, एक बड़ा सा रूम है। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए हॉल 100 मीटर, 50 मीटर एंड 18 मीटर। एक बड़ा सा रूम है, उसकी लेंथ 100 मीटर है, ब्रेथ 50 मीटर है और हाइट उसकी 18 मीटर है। हाउ मेनी पर्सन कैन एकोमोडेट इन दिस हॉल। कहने कितने आदमी इस हॉल में आ सकते हैं या रह सकते हैं। इफ वन मैन नीडेड 150 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। अगर एक आदमी को 150 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर सांस लेने के लिए चाहिए, तो फिर हमें आपको बताना है कि कितने आदमी इसमें आ सकते हैं। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन बहुत ही आसान है। कैसे आसान है मैं बताता हूं।
बच्चों जब रूम की लेंथ ब्रेथ और हाइट दी है और यहाँ क्यूबिक मीटर की बात कर रहे हैं तो सारा खेल वॉल्यूम का है। वॉल्यूम का मतलब है कि कमरे में हवा कितनी है, जो कि आप जानते हैं सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। हमारे आपके जो लंग्स हैं वो 3D है, तो जब उसमें हवा भरती है तो वो क्यूबिक मीटर में आती है। तो इस सवाल को हम ऐसे भी मोड़ सकते थे कि भाई एक कमरे में LBH दिया हुआ है और बताइए कि उसमें कितनी एयर आएगी, और अगर एक डिब्बे में हम इतने क्यूबिक मीटर एयर भर सकते हैं तो कितने डिब्बे हवा हम भर सकते हैं। या वाटर की बात करते कि इतना लंबा चौड़ा ऊंचा टैंक है, उसमें बताइए कि अगर एक डिब्बे में इतने लीटर या इतने मीटर क्यूब पानी आता है तो कितने डिब्बे पानी उसमें भरा होगा। तो बिल्कुल उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। क्वेश्चन आपने समझ लिया, एक बार फिर से समझ लीजिए। एक रूम है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है, आपसे पूछा जा रहा है कि इस रूम में कितने व्यक्ति, कितने आदमी या बॉयज या गर्ल्स या लेडीज रह सकते हैं अगर एक को इतने क्यूबिक मीटर एयर की आवश्यकता है। तो बच्चों टोटल वॉल्यूम को हमें इतने छोटे छोटे वॉल्यूम में तोड़ देना है, सिर्फ ये कहानी है। टोटल वॉल्यूम का मतलब कितनी हवा उस कमरे में होगी, और फिर एक आदमी को इतनी हवा चाहिए तो कितने आदमी आ जाएंगे, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एयर नीडेड बाय 1 पर्सन। ठीक है, बहुत आसानी से हम लगा लेंगे। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। लेंथ दिया हुआ है बच्चों 100 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 50 मीटर और हाइट दिया हुआ है 18 मीटर। ठीक है, और एक आदमी को सांस लेने के लिए जो एयर चाहिए बच्चों वो चाहिए 150 क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये क्यूबिक मीटर है, इसको मैं CM क्यूब कह ले रहा हूं। तो टोटल कितने पर्सन आ जाएंगे, बहुत ही आसान है। टोटल पर्सन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द हॉल का वॉल्यूम निकाल लीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए एयर नीडेड बाय 1 मैन। ठीक है, तो कितना है देखो, बहुत ही आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए। वैल्यू ऑफ द हॉल के लिए LBH सब मीटर में है, ये भी मीटर में आपका 150 या रख दीजिए, 0 से 0 मर जाएगा, 5 से ये खत्म हो जाएगा, 3 से 18 कट जाएगा, 600% इस कमरे में आ सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल था। और अगर मैं इस सवाल को ऐसे भी मोड़ दूं कि ये आपका एक टैंक है, उसकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, हाइट इतनी है, उस टैंक में वाटर भरा हुआ है, एक छोटा सा जग है उसमें इतना वाटर आता है, तो बताइए कितने जग पानी उसमें है। तब भी हम इसी तरीके से लगाएंगे, वॉल्यूम को, बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे इस कैटेगरी के, तो इसको बच्चों आप नोट कर ले या पास करके देख लीजिए, मिटा दें। तो बच्चों बोर्ड पे लग गया है एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, जरा इसको ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रूम है, ये देखिए मैंने इधर बनाया हुआ है, तो इस रूम की लेंथ है 7 मीटर, ब्रेथ है 6.5 मीटर और हाइट है इतनी, यानी एक कमरा है उसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, ऊंचाई इतनी है। ठीक है, अब देखिएगा मेन चीज, इसमें केस है बच्चों व्हाइट वॉशिंग का। ये देखिए ये व्हाइट वॉशिंग का केस है, और मैंने आपसे कहा था कि व्हाइट वॉशिंग का केस जब आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली है कि वहां पर एरिया ऑफ 4 वॉल लगेगा, क्योंकि 4 दीवारों पे आपको पेंट करना होता है। ठीक है, वेरी गुड। अब क्या कह रहे हैं, इस रूम के अंदर 1 डोर है, यानी एक दरवाजा लगा हुआ है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, और 3 खिड़कियां लगी हैं उसकी भी लेंथ ब्रेथ दी है, मैंने आपको दिखाया है। ये एक डोर लगा हुआ है, तो इस डोर की लेंथ है 3 मीटर और ब्रेथ है 1.4 और 3 खिड़कियां हैं 2x1 की। कह रहे हैं कि इनको छोड़ करके, बात समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि इन दरवाजा और खिड़की यानी डोर और विंडो को छोड़ करके बाकी दीवारों पे पुताई करनी है। इसमें बच्चों छत और फ्लोर छोड़ दिया गया है, केवल दीवारों की बात कर रहे हैं, तो दीवारों पे पुताई करनी है। तो कह रहे हैं उसका कितना खर्चा बैठेगा, अगर 5.25 इसका रेट है, समझ रहे हैं,
व्हाइट वॉशिंग का रेट है 5.25 पर स्क्वायर मीटर। तो कह रहे अब बताओ कि दरवाजे और खिड़की को छोड़ करके बाकी जगह पेंट करना है मुझे, तो कितना खर्चा आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए। अब स्टेप्स देखिएगा, बहुत आसानी से आप कर लेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम करना है आपको कि एरिया ऑफ 4 वॉल निकाल लेना है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है? फॉर्मूला 2L + B × H। वैल्यू पुट अप कर दीजिए। तो 2L दिया हुआ है 7 मीटर, रूम की बात हो रही है, प्लस 6.5 और हाइट दी है 4। ठीक है, कितना आएगा? 2 13.5 × 4 कितना हो गया? 24 और 4 28 का 10। ठीक है, 8 × 5 40 का 0 हासिल 4, 8 × 24 4 28 का हासिल 2, 8 का 2 10, यहाँ 10 में लगा लीजिए। 108 मीटर स्क्वायर ये आ गया है आपका LSA, एरिया ऑफ 4 वॉल। नोट कर लीजिए इतना। पहला काम आपको क्या करना है? पहले आपको एरिया ऑफ 4 वॉल निकाल लेना है कि जहां मुझे पुताई करनी है उसका एरिया टोटल कितना है। अभी मैं डोर्स और विंडोज को अलग नहीं कर रहा, अभी मैंने टोटल एरिया निकाल लिया। ठीक है, निकाल लीजिए। चलिए, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप चलो देखो, अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको? क्या कर दूं? चलो क्या करता हूं। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है कि एरिया ऑफ डोर निकाल लीजिए कि डोर का जो दरवाजा लगा हुआ है लकड़ी का उसका कितना एरिया। ठीक है, उस पर तो पेंट करना नहीं है। तो क्या होगा? लेंथ ब्रेथ सीधे रेक्टेंगुलर है तो लेंथ ब्रेथ। ठीक है, और फॉर्मूला मत रखिएगा, जो आपका दरवाजा है वो रेक्टेंगल के शेप का है, डोर जो है वो रेक्टेंगुलर है, तो उसमें क्या लगा देंगे? L × B लगा दीजिए। तो इससे इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा? 4.2 स्क्वायर मीटर। ठीक है, बताओ। तीसरा, एरिया ऑफ 3 विंडोज। तो सुनो, विंडो भी तो आपकी रेक्टेंगुलर है जिसकी लेंथ 2 है और ब्रेथ 1 है, तो 2 × 1 2, एक विंडो का हो गया। विंडो है कितनी? 3, तो 3 विंडो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल एरिया कितना हो गया? 6 स्क्वायर मीटर। आप सोचो, अब हमें डोर और विंडो इन दोनों के एरिया छोड़ देने हैं। तो ठीक है, दोनों को ऐड कर लीजिए। तो एरिया 2 + एरिया 3, 2 का मतलब डोर का एरिया कितना है? 4.2 + 6 कितना हो गया? 10.2। कितना हो गया? 10.2। ये एरिया हो गया जो हमें छोड़ देना है, यानी हटा देना है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? ये स्टेप समझ आ गया कि नहीं? अच्छा, अब इधर आ जाओ, बताओ। यहां तक नोट कर लिया? चलो नोट कर लो, फिर देखते हैं। नोट कर लिया? ऊपर का हटाएं। चलो, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। अब देखो, अब हमको क्या चाहिए? नेट एरिया। नेट एरिया कौन सा? जिसमें पुताई होनी है। तो टोटल एरिया कितना था? 108। कितना माइनस हो रहा है? 10.2 कर दीजिए। ये आ गया आपका। ठीक है, 97.8, 10 2 8 7, 97.8 स्क्वायर मीटर। इतने एरिया पे आपको व्हाइट वॉशिंग करनी है। और व्हाइट वॉशिंग की कॉस्ट क्या है? रेट क्या है? रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, तो उसमें कुछ पता नहीं क्या दी थी, चलिए मैं मान लेता हूँ ₹5 पर स्क्वायर मीटर। इसका मतलब बहुत कायदे समझ लीजिए, 1 स्क्वायर मीटर अगर आप पेंट करते हैं तो 5 रुपए पड़ेंगे। तो टोटल एरिया कितना आया? इतना। मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। ठीक है, तो नेट कॉस्ट 97.8 × 5 कितना हो गया? 5 8 40 का 0 हासिल 4, 5 7 35 और 4 39 का 9 हासिल 3, 5 9 45 3 48 48। इतने रुपए आपका टोटल खर्चा आ गया। बताओ, कितना आसान क्वेश्चन था? कितना आसान क्वेश्चन था, कोई इसमें झंझट भी नहीं था विशेष, है ना? क्या करा हम लोगों ने? सिंपल से पहले एरिया ऑफ 4 वॉल निकाल लिया। एरिया ऑफ 4 वॉल मुझसे कह रहा था कि भैया डोर और विंडो को हटा देना है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल निकाला, फिर डोर का एरिया निकाला, फिर तीनों विंडो का एरिया निकाला, डोर और विंडो को सम किया, एरिया ऑफ 4 वॉल से माइनस किया, फिर जो टोटल का 80 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल था ना? नोट कर लीजिए स्टेप्स भी।
नोट कर लिया, नोट कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन देखना, अब क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वाल है, केस किसका है? वाल का। वाल माने क्या होता है? दीवार होती, तो वाल का केस है, समझो। कह रहे हैं वाल की लेंथ, वाल की ब्रेथ और वाल की हाइट ये हमको दी हुई है। तो वाल की लेंथ दी हुई है बच्चों 10, 6 एंड 20, 10 मीटर, 20 मीटर, सॉरी 6 मीटर, और ये दी हुई है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनना क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये दीवार ब्रिक से बनी है, ईंटों से बनी हुई है, ब्रिक्स, सवाल समझते रहिएगा, ठीक है, मैं पूरा नोट नहीं कर रहा। केस दीवार का है, दीवार की आपको लेंथ मालूम है, ब्रेथ मालूम है, हाइट मालूम है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मालूम है, और कह रहे हैं कि ये जो दीवार है आपकी ये ईंट से बनी है, ये आपकी ब्रिक्स है, ठीक है, इस तरीके से ये बनी हुई है ईंटों से, ठीक है, ये आपकी ब्रिक है, ठीक है। ये जो ब्रिक्स है इसकी भी लेंथ ब्रेथ हाइट दी है, क्या है इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट? 25, 10 और 8। इसकी लेंथ दी है 25, ब्रेथ दी है 10 और हाइट दी है 8, ये सब सेंटीमीटर में है। अब सुनना क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आप ऊपर वाली पूरी दीवार बनाते हो तो बताओ कि उसमें कितनी ब्रिक्स लगेंगी। अगर उसमें जो मोर्टार लगता है, मोर्टार का मतलब बच्चों मसाला, कह रहे हैं अगर मोर्टार को हम नेग्लेक्ट करते हैं तो बताओ कि इस दीवार को बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी। सेम टू सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमने हाल वाला करा था कि भाई इस हाल में इतना लेंथ ब्रेथ हाइट है, इसमें एयर है, तो फिर एक आदमी को इतना एयर चाहिए, तो बताओ कितने आदमी आ जाएंगे। अभी दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ये इतना लंबा चौड़ा दीवार है, इतने इतने कितने टुकड़े कट जाएंगे। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, दोनों वॉल्यूम्स को डिवाइड करना और कुछ नहीं करना। तो क्या करेंगे, सुनो आ जाओ करते हैं। तो इसमें में कुछ नहीं करना, क्या करना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स, यानी कितनी ईंटें लगेंगी, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, कितनी ईंटें लगेंगी। तो वॉल्यूम ऑफ द वॉल, दीवार का कितना वॉल्यूम है, अपान वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक, 1 ब्रिक, ध्यान रखना। चलो तो वैल्यू ऑफ द वॉल निकालो, लेंथ दी है 10 मीटर में है, ठीक है, ओके, तो मीटर को सेंटीमीटर में करें, चलो अभी ऐसे रखो। ब्रेथ कितनी है, 6 मीटर है, और ये कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, ये कितनी है, सेंटीमीटर। और नीचे आओ, वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक, ब्रिक की कहानी क्या है, सब सेंटीमीटर में ही है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखो ये सब सेंटीमीटर में है, यहाँ ये 2 मीटर में है, तो इजी करने के लिए हम इसको भी सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 10 को 100 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर में चला जाएगा, 6 मीटर में है, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई, ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, ये तो कुछ करना ही नहीं है। नीचे आ जाओ, ये सब सेंटीमीटर में ही है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो 10 से तो 10 मर गया, 25 से 4 जाए मर गया, 4 से 8 2 जाए मर गया, 2 से 10 20 ये चला गया, कितना आ गया, 6 1 जा 6 1 जा 6, 1 2 3 1 2 3, इतनी ब्रिक्स लगेंगी, कितनी, 6000। देखो कितना इजीली निकल आया, है ना, कितना आसान सवाल था। दीवार दी हुई थी, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दी थी, एक ब्रिक की लेंथ ब्रेथ हाइट दी थी, दोनों काम ने निकाल लिया, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए कितना अच्छा सवाल लगा हुआ है, बहुत बढ़िया सवाल, मजा आ गया। क्वेश्चन पढ़ लो, पहला काम है क्वेश्चन पढ़ना बाबू। इफ द डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबॉइड बिकम डबल्ड, अगर एक क्यूबॉइड है, जैसे क्यूबॉइड नाम आता है तो आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, लेंथ ब्रेथ हाइट, पक्का होंगे। कह रहे अगर एक क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ हाइट, इनको आप डबल कर दें, 1 है तो 2 कर दें, हाइट 2 है तो 4 कर दें, यानी सब कुछ डबल कर दें, तो उसके वैल्यू में क्या चेंज आएगा। क्वेश्चन समझ आया, इफ द डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबॉइड बिकम डबल फाइंड द चेंज इन वैल्यू। अगर हम किसी क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ और हाइट को जस्ट डबल कर दें तो उसके वैल्यू में क्या चेंज आएगा। ठीक है,
तो बताओ, ये खूबसूरत सा सवाल सबको समझ आ गया? अरे बहुत आसान है यार, इसमें क्या दिक्कत है? कह रहे क्यूबॉइड है, ठीक है, उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट होती है, जानते हैं आप, उसको डबल कर देना है, फिर वैल्यूम में क्या चेंज आएगा ये करेंगे। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, आ जाओ सोल्यूशन देखो। चलो मालूम तो कुछ है नहीं, चलो मानते हैं। लेट लेंथ, चलो एल ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। ब्रेथ बी मान लेते हैं, हाइट एच मान लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यूम क्या होगा? अरे वैल्यूम क्या होगा? एल बी एच। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक, आ जाओ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इफ अगेन लेंथ कितनी हो गई 2l, डबल हो गई भाई। ब्रेथ कितनी हो गई 2b, और हाइट कितनी हो गई 2h। अब निकालो वैल्यू, l इंटू बी इंटू एच, तो 2l इंटू 2b इंटू 2h कितना हो गया? 2 2 जा 4 2 जा 8, एल बी एच, ठीक है। अब सुनो, ये भी तो एल बी एच था। अब सुनना, बस आ गया क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है आपको। अरे हो गया भाई, इसमें क्या दिक्कत है? बताओ पहले बार में वैल्यूम कितना आया था? एल बी एच। दूसरे बार में कितना आया है? 8 एल बी एच। यानी पहले वाले का क्या टाइम्स हो गया? 8 टाइम्स हो गया। निकालने के लिए निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? V1 को V2 से डिवाइड कर दीजिए, या V2 को V1 से डिवाइड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्या लिख देंगे? चलो V2 को कर लो ऊपर, V2 अपान V1 कर लो। V2 कितना है? 8 LBH। V1 कितना था? LBH। LBH से LBH मर गया, क्या आ गया? V2 अपान V1 इज इक्वल टू 8 अपान 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बताओ क्या आ जाएगा यहाँ से? V2 1 जा V2, 8 V1। यानी जो V2 आएगा, यानी जो बाद वाला वैल्यू आएगा डबल करने के बाद, वो पहले वाले का कितना हो गया? 8 टाइम्स हो गया। बताओ कितना आसान था? कर लीजिए, कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो फिर आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक फील्ड है जिसकी लेंथ है 13.5 और ब्रेथ है 2.5। अब सुनना बात को, ये आपकी फील्ड है, ठीक है, ये आपका मैदान है, इसकी लेंथ है 13.5 मीटर और इसका ब्रेथ है 3.5 मीटर, ठीक है। इसे तुम्हें करना है, समझो होमवर्क है आपके पास। 2.5 मीटर है, सॉरी 2.5, ठीक है। सवाल समझते रहिएगा। कह रहे हैं कि इस फील्ड के अंदर एक टैंक, रेक्टेंगुलर टैंक खोदा जा रहा है। तो आप जानते हैं जो टैंक खोदा जाएगा वो गहरा होता है ना। यानी मैदान का जो शेप है वो तो रेक्टेंगुलर है, लेकिन इसके अंदर जो एक टैंक खोदा गया, क्या है? टैंक। तो इसका शेप तो रेक्टेंगुलर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाइट भी आ जाती, गहराई आ जाती ना। ये गड्ढा खोद दिया गया भाई, कितना गहरा गड्ढा खोदा गया, ठीक है। आओ, तो कितना गहरा खोदा गया है? कह रहे जो गड्ढा खोदा गया है वो 5 मीटर तो लंबा है, ठीक है भाई, 5 मीटर लंबा हो गया, सही है। और 4.5 मीटर चौड़ा है, चलो भाई, यानी ये 4.5 हो गया, सही है। और इसकी गहराई है 2.1 मीटर, ये इसकी गहराई हो गई यहां से यहां तक, तो ये है 2.1 मीटर, ठीक है। ये कहानी है। बताओ सवाल समझ आया कि नहीं आया? सवाल समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया? चलो एक बार फिर से देखो, सवाल समझना बहुत जरूरी है। सवाल समझ जाओगे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कह रहे हैं कि आपके पास एक मैदान है, अब ध्यान से देखना क्वेश्चन को।
ये आपके पास एक मैदान हो गया, और मैदान है कैसा, रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर है तो लेंथ ब्रेथ होगी उसके पास। इसकी लेंथ है 13.5 मीटर, यानी यहां से यहां तक है 13.5 मीटर, और इसकी ब्रेथ है 2.5 मीटर, ये इसकी ब्रेथ है। सही है। अब क्या कहानी हो गई है, कह रहे हैं कि इसमें 5 मीटर, 4.5 मीटर और 2.5 मीटर का टैंक खोद दिया गया, समझो। यानी आप कहीं भी खोद लो, कॉर्नर में कहीं भी, चलो यहां खोद लेते हैं। तो ये टैंक इसमें खुद गया, ये ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा कर दें क्योंकि इसका गहरान दिया हुआ है मतलब भर का। ये टैंक खोदा गया, समझ रहे हैं कि नहीं। ये टैंक इस तरीके से खुदेगा, ऐसे ऐसे समझो खुद गया, ऐसे खुद गया। ये टैंक खोद दिया गया इसमें से। बोलो समझ आई कहानी की नहीं। ये टैंक खोदा गया। टैंक जब खुदेगा तो तुम जानते हो कि टैंक का जो शेप आएगा वो कैसा आएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा, क्योंकि टैंक में लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी। सही है। तो इसकी लेंथ दी हुई है 5 मीटर, जो गड्ढा खोदा गया है तो 5 मीटर लेंथ है। सॉरी ये तो गहराई हो गई, 5 मीटर इसकी लेंथ है। सही है, थोड़ा सा उससे मत जाइएगा। 5 मीटर होगी लेंथ है। 4.5 मीटर, 4.5 मीटर इसका ब्रेथ है, ये है 4.5 मीटर। ठीक है। और इसका जो क्या कहते हैं गहराई है, जो इसकी हाइट है वो 2.1 मीटर है। चलो आ जाओ, 2.1 मीटर। ठीक है भाई, 2.5 ये थी, 2.1 ले लिया। ठीक है। अब समझो इतना गड्ढा खोदा गया है। अब आपने फील भी किया होगा, अपने आसपास भी देखा होगा, जब हम कहीं टैंक खुदवाते हैं खेत में या जब मकान वकान बनता है तो टैंक खोदा जाता है। तो जब टैंक खोदा जाता है तो उसमें से क्या निकलता है, क्या निकलता है, सोना नहीं निकलेगा, मिट्टी निकलती है ना। सोना निकल आएगा किस्मत वालों के पास। ठीक है चलो, तो इसमें से क्या निकलेगी, मिट्टी। तुम लोग भी यार, सोना निकलेगा। तो इसमें से क्या निकलेगा, सॉइल। ठीक है, बात समझते रहना। अब जो मिट्टी निकली है, उस मिट्टी को जो ये बचा हुआ हिस्सा है, सवाल समझना, यहीं पे ट्विस्टिंग है। इतना हिस्सा बचेगा ना, एक्चुअली बच्चे ये समझाएगा क्योंकि इतना तो गड्ढा ही खोद दिया आपने ऊपर। तो जो हिस्सा बचा हुआ है उस हिस्से में इसको फैला दिया गया मिट्टी को। बताओ सवाल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। सवाल समझ लो कायदे। सवाल कह रहा है कि एक मैदान है, मैदान में एक गड्ढा खोद दिया गया है, ठीक है, इतना गहरा, और फिर जो भी मिट्टी उसमें से निकली है वो पूरे एरिया पे फैला दी गई है। जो एरिया बचा है, जो एरिया बचा है उस पर फैला दी गई है। तो बताना है कि कितना एरिया उठ जाएगा, मतलब इसकी हाइट कितनी हो जाएगी। आप सोचो भाई, ये आपके पास एक मैदान है, सोचो, और जब आप इस पे मिट्टी डालोगे, मान लो इतनी मिट्टी आपने ऊंची डाल दी ऐसे, तो देखो ये देखो ऊंचा हो गया कि नहीं हो गया, बोलो हो गया कि नहीं, ऊंचा हो गया कि नहीं। अब मान लो यहाँ पे गड्ढा खुदा हुआ है तो यहाँ पे मिट्टी नहीं पड़ेगी, इतना एरिया माइनस हो जाएगा, है ना। तो कहने बताओ कितना इसमें ऊंचाई आ जाएगी। बहुत ही आसान सवाल है। सवाल समझ गए कि नहीं समझ गए। अब सुनना बात को, अब हम सब मिटाए दे रहे हैं, ठीक है। अब सुनना, अब सबसे पहले खेत का लेंथ ब्रेथ कितना दिया है ये आपको करना है भाई। लेंथ ऑफ फार्म ये दिया है 13.5 मीटर, सही है। ब्रेथ ऑफ फार्म ये दिया है 2.5 मीटर, सही है। अब निकाल लो एरिया। एरिया क्यों निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो भाई, 2.5। यहां से इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा A1, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका एरिया आ जाएगा, किसका, एरिया ऑफ द फार्म, खेत का एरिया आ गया मैदान का, ठीक है। पहली चीज ये आपको निकालना है। सेकंड, जो टैंक खोदा गया है, टैंक, ठीक है, तो टैंक्स एरिया भी निकाल लो आप यहीं पे। तो सुनो, टैंक की कहानी क्या है, टैंक की लेंथ दी हुई है, टैंक की लेंथ दी हुई है 5 मीटर और ब्रेथ दी है 4.5। 5 मीटर, ब्रेथ दी हुई है 4.5 मीटर, और डेप्थ यानी गहराई दी हुई है 2.1 मीटर। तो सोचो ये चीज तो अंदर हो गई, सामने तो यही दिखेगी,
लेंथ ब्रेथ, सामने तो गड्ढा ही दिखेगा, गहराई तो नीचे चली गई, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा जो खेत में से निकल जाएगा, समझ रहे कि नहीं। जैसे ये खेत था तो इसमें से ये गड्ढा खोदा आपने, ये तो ये एरिया ऊपर से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो एरिया आप यहाँ से निकालेंगे 5 इंटू 4.5 करके, तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ द टैंक। सही है। अब आओ, अब क्या करोगे, थर्ड स्टेप, एरिया ऑफ द फार्म समझ लो माइनस एरिया ऑफ द टैंक करोगे। एरिया फार्म के एरिया से टैंक का एरिया माइनस कर दोगे, ठीक है। तो यहां आपके पास एक नया एरिया आ जाएगा। कौन सा एरिया है, ये एरिया आएगा जिसमें मिट्टी पाटनी है ना, मिट्टी पाटी जाती है ना, इसमें मिट्टी डालनी है, चलो कह लो यार, ठीक है। चलो ये चीज समझ आई। आओ अब हम देखेंगे कि मिट्टी कितनी निकलेगी। इतना तो एरिया वाला काम हो गया, इसको यहीं पे छोड़ दो। अब आओ, तो हम क्या निकालेंगे, मिट्टी कितनी निकल रही है, तो सॉइल टेकन आउट। बच्चों मैंने आपसे क्या कहा था, जो चीज भरी होती है वही वैल्यूम है, तो सॉइल टेकन आउट कितनी मिट्टी निकलेगी, वैल्यूम ऑफ द टैंक निकाल लो। तो वैल्यूम ऑफ द टैंक कैसे निकालोगे, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 4.5 इंटू 2.1, इतनी मिट्टी निकलेगी। बोलो सही है कि नहीं। अब जो ये मिट्टी निकल रही है, यही मिट्टी कहाँ फैलानी है, उस वाले एरिया पे फैलानी है। बोलो समझ आ रही बात कि नहीं समझ आ रही। अब ये जो वैल्यूम निकला हुआ है, ये आप उस एरिया पे डाल देंगे जो बचा है, इस वाले एरिया पे। तो इसकी हाइट मुझे पता करनी है, तो इसकी हाइट मान लिया कि जब आप ये वाली मिट्टी यहाँ डालेंगे तो इसकी हाइट h बढ़ जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, अब क्या करोगे आखिरी में, इसका वैल्यूम ले लो, या ना करो डायरेक्ट डिवाइड कर दो। हाइट रेज, कितनी हाइट उठ जाएगी, तो वैल्यूम ऑफ द बोलो, करो जल्दी से, ठीक है। तो फिर क्या निकालोगे, हाइट रेज क्या हो जाएगी, वैल्यूम ऑफ द सॉइल अपॉन, सॉरी, वैल्यूम ऑफ द सॉइल अपॉन रिमेन एरिया। कौन वाला, ये वाला। तो मिट्टी का वैल्यूम तो ये है, इसको डिवाइड कर दोगे जो एरिया बचा है, तो पता चल जाएगा कितना उठ जाएगा। बताओ आसान था कि नहीं, सवाल आसान था कि नहीं। थोड़ा बहुत हिंट नोट कर लो, अपने आप करो। मैथ्स में जब तक अपने आप नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ठीक है, तो अच्छे अच्छे सवाल हम लोगों ने आज कर लिए, और हम लोग कल भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। नहीं नोट कर पाए, चलो पास करके नोट कर लो, सब कुछ तो दिया है, ठीक है। तो फिर अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। सॉरी आज टाइम नहीं लगा कि सिलेंडर को शुरू करने का, क्योंकि बच्चों इतने खूबसूरत क्वेश्चन है, छोड़ते मन नहीं होता यार। तो चलो अगले सेशन पे हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सिलेंडर की, और इसके थोड़े बहुत 2-4 क्वेश्चन और बहुत अच्छे अच्छे हैं, उनको भी बताने की कोशिश की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।